हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, मन उनके मन में आपको लेके क्या बातें चल रही हैं, ये यहाँ पे देखेंगे। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, कभी भी देख सकते हैं। हाँ, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है तो प्योरली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। यहाँ पे मैं कार्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ती है लास्ट में तो हम कार्ड से कुछ चीज़ें अगर देखनी होंगी तो देख लेंगे, ठीक है। सो फिर चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनका नाम मनी मन दोहराना है जब मैं इस रीडिंग को करूं, ठीक है। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनका नाम दोहराइए मनी मन। ओके, ओके व्यूअर्स। सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले आपके पर्सन की जो एनर्जीज मिल रही है वो ये दिखाती हैं कि आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी जो फीलिंग्स है, जो भी आपको लेके इस पर्सन के मन में मतलब इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, प्यार है, जो भी है, ये पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है जैसे अपनी फीलिंग से ही खुद दूर भाग रहे हैं। वो अपनी फीलिंग को ही आपके लिए जो भी इस पर्सन के मन में आता है, ठीक है, ये उसको दबा लेते हैं, उसको सप्रेस कर लेते हैं। इस पर्सन की व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर ये कहीं ना कहीं अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग को प्रेफरेंस देते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। मतलब इनको समझ में ही नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को ये कैसे डील करें, ठीक है। समवेयर बीइंग प्रैक्टिकल पर्सन, मतलब हर एक एस्पेक्ट को प्रैक्टिकली होके देखने की कोशिश करें, प्रोज एंड कॉन्स में तोलने की कोशिश करें, प्यार को भी मतलब दूसरे एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं कॉरिलेट करने की यहाँ पे मुझे आपके पर्सन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि कोई रिस्क लेना नहीं है अपनी लाइफ को लेके। जैसे कि ये व्यूवर्स देखो, यहाँ पे व्यूवर्स जो भी एनर्जी आ रही है मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, बट ये ज़रूर दिखाता है कि आपके पर्सन को समवेयर अपनी फीलिंग्स को लेके ही डर लगता है। ये अपने प्यार को लेके मुझे यहाँ पे डरते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं, अगर वो आपसे जुड़ते हैं तो समवेयर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगी, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। मे बी ये अपने इमोशन को ही संभाल नहीं पाएंगे। जब जब आपसे अगर ये मिलेंगे, अगर आपको अपने दिल की बात बता देंगे, ठीक है, तो ये बिखर जाएंगे, ये टूट जाएंगे, ये बह जाएंगे। भावनाओं में बह जाना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको फेस कर लिया, आपसे बात कर ली, तो फिर ये आपको मतलब आपके सामने मतलब ऐसे बिखर जाएंगे जैसे कि माला की तरह, जैसे होता है ना माला बिखर जाती है, फिर एक एक मोती चुगना पड़ता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन यही नहीं चाहते कि आप उनके बारे में जानें, आप उनके बारे में कुछ भी मतलब आप एज्यूम करते रहो बस, ठीक है। लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपकी अजम्पशन को भी यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहे। मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे कि अगर आप कुछ सोच रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे शेयर तो करो। बट आपके पर्सन व्यूवर्स उनको भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। आपके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे इस पर्सन को लेके, ठीक है, कि इस पर्सन का मेरे से मतलब दिल हट गया है या इस पर्सन की लाइफ में कुछ हो गया है। कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, बट नहीं, वो किसी भी चीज़ को क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद टूटे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे इकट्ठा बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो धागा जो है ना व्यूअर्स यहाँ पे बांध के रखने वाला वो आप हो। इस पर्सन को पता है कि आप इसके जो भी इमोशन है इस पर्सन के, उनको आप इकट्ठा कर सकते हो, उनको आप स्टेबल कर सकते हो। बट इस पर्सन को समवेयर ऐसा लगता है कि आप वो धागा नहीं हो, आप एक वो लड़ी हो जो अगर इन्होंने पकड़ ली तो ये
उस दिन ही उसी तरफ फ्लो करना चाहेंगे, उसी तरफ बहना चाहेंगे। फिर आपसे दूरियां बना पाना या फिर आपसे दूर रह पाना इस पर्सन के लिए समवेयर नामुमकिन सा हो जाएगा। और ये अपनी लाइफ में इस समय जो भी कर रहे हैं ये उन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर चल रहा है जो दिखाता है कि अभी प्रायोरिटी आपके अलावा कुछ और है यहाँ पे, और वो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं इनके ऊपर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, ऐसे बर्डन आ गई है, ठीक है। ये सिर्फ जिम्मेदारी निभाने वाली एनर्जी है, क्योंकि इस पर्सन के मन में हमने देखा शुरू में प्यार तो है नो डाउट, लेकिन प्यार को ही ये बांधने की कोशिश करे, लेकिन प्यार है जो बंधने की कोशिश तो करता नहीं है। समवेयर दे फील लाइक ए क्राई, इनको ऐसा लगता है कि ये रो लें बस, ठीक है, अकेले बैठ के रो लें, और रोने से इनका जैसे कि मन समवेयर हल्का भी हो जाता है। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद भी आती है ना, तो आपकी फ़ोटो से बातें कर लेते हैं या फिर आपके अपने मन से बातें कर लेते हैं, बट ये आपको नहीं बताते कि यस कि मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग है, मैं आज भी तुमसे कनेक्टेड हूँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ या आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। इस तरह की मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, जैसे आधा अधूरा सा पर्सन ये महसूस करते हैं विदाउट यू। सी लेटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पे मेष राशि नज़र आ रही है, ठीक है, आपके पर्सन की हो सकता है मेष राशि हो। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। टॉरस राशि भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। जेमिनी राशि इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, ठीक है। और यहाँ पे पाइसेस भी इम्पॉर्टेंट है, जेमिनी एंड पाइसेस। देखो व्यूअर्स, जैसे इनको लगता है ना आपकी तरफ से कुछ भी बातें होती हैं, ये इनको पता है जब आप इनको कॉल या मैसेज करते हो दे फील लाइक अलाइव, कि हाँ उनकी कोई फिक्र करता है। इनको बड़ी हैप्पीनेस होती है आपके मैसेज को पढ़ के, बड़ा अच्छा फील करते हैं आपके पर्सन। अगर आप इन्हें कोई मैसेज सेंड करते हो, कोई कॉल करते हो, दे फील लाइक कि आज भी आप उनकी फ़िक्र करते हो, आज भी आप उनके बारे में सोचते हो। मतलब वो आपको अवॉइड करते हैं लेकिन फिर भी आपके दिल में उनके लिए आज भी प्यार है, आपने उनसे नफ़रत नहीं करी है, ठीक है। आज भी आप उनकी जैसे कि उनके बारे में सोच सोच के फ़िक्रमंद होते रहते हो, ठीक है, कि उनको अच्छा लगता है कि यार कोई तो है इस दुनिया में जिसको मेरी फ़िक्र है, कोई तो है इस दुनिया में जो मेरे बारे में सोचता है, ठीक है। लेकिन समवेयर व्यूअर्स ये उदास भी हो जाते हैं इस बात को देखते ही कि यार आप इतनी फ़िक्र करते हो ना, लेकिन ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाते, ये आपको बता भी नहीं पाते इवन दो कि यस। नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे, नंबर 2 कि यस, जैसे कि मन में बहुत सारा प्यार है पर उसे छुपाए बैठे हैं, साइलेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन, ठीक है। कश्मकश में है आपकी तरफ, क्या बोलूँ मैं आपको कि मेरी फ़िक्र करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं, या मैं तुम्हें वो प्यार दे नहीं पा रही या दे नहीं पा रहा। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको देख के ना इनको बड़ा अफसोस भी होता है कि कहीं ना कहीं इनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, और उस वजह से आपको काफ़ी मतलब परेशानियां भी हुई हैं। समवेयर इनके सारे कमिटमेंट यहाँ पे मुझे फेल होते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि फेलियर है यहाँ पे, ये रिश्ता कंप्लीट फेलियर इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। सोचा तो कुछ और था पर बहुत बड़ा फेलियर इस पर्सन को भी इस कनेक्शन में फेस करने को मिला है व्यूअर्स, ठीक है। नंबर 5 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे, आप लोगों के लिए हो सकता है। कभी कभी इस पर्सन का मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, कहीं बेहद दूर, जहाँ पे आप दोनों को कोई पहचानता ना हो, कोई जानता ना हो, सब कुछ ख़त्म कर दे, जैसे कि सब कुछ छोड़ के कहीं और जाके एक नई दुनिया बसाएं, ठीक है, एक नया आशियाना हो आप दोनों का। कुछ ऐसा भी मन करता है इस पर्सन का, ऐसा नहीं है कि आपको ये कम्प्लीटली भूल बैठे हैं, नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन को ना ये बातें एक काल्पनिक चीज़ें लगती हैं, रियलिस्टिक हो नहीं पा रही हैं, मतलब ऐसा नज़र आता है। सोचते तो बहुत कुछ है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट बंधे हुए हैं, जैसे कैप्चर एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ऑब्जर्व हो रही है, फड़फड़ाती हुई सी एनर्जी है, जैसे तड़प रहे हैं आपके लिए, लेकिन
वो तड़प को ये पर्सन व्यूवर्स खुद में ही समाये बैठे हैं, ये आपको अपनी तड़प भी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे तो आप भी तड़पोगे, आप भी रोओगे। ठीक है, तो ये पर्सन समवेयर व्यूवर्स आपको भी नहीं बता रहे हैं। इनको पता है क्या मन कर रहा है इस वक्त, आपसे कनेक्ट होने का, आपको हक करने का। आप दोनों एक दूसरे के में भी आमने सामने हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर रहते हो, बट फिर भी ये आपको जैसे कि मतलब जैसे कि खिड़की पे आए और पर्दा डाल लिया, ठीक है, इग्नोर कर दिया इस तरह से भी। लेकिन छुप छुप के पर्दे में से देखते हैं जैसे कि आपको, कि आप इन्हें अभी भी देख रहे हो क्या, इस तरह की कुछ मुझे वाइब्स यहाँ पे मिली है कि आपको तो लगता है इस पर्सन ने जैसे मुंह फेर लिया, पर नहीं, वो फिर भी आपको छुप छुप के देखते हैं। ठीक है, तो मुंह नहीं फेरा है, बस कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ से यहाँ पे आपके पर्सन ने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है। कुछ ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है बस मुझे यहाँ पे। नंबर 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। कुछ ही नंबर्स हैं, एस लेटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एस लेटर। ठीक है, ये डिसीजन लेना चाहते हैं व्यूवर्स, मे बी कहीं ना कहीं आप ही इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई डिसीजन का, और जब भी बात डिसीजन की आती है ना, तभी ये परेशान हो जाते हैं। इनसे जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इनजस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ में, इस रिश्ते के साथ में, अपनी फीलिंग के साथ में, बट इनजस्टिस करना इनके समवेयर मजबूरी है। ये आपको ऐसा ही बोल रहे हैं कि हाँ, पहले गलतियाँ हुई हैं, पहले ये जानबूझ के ऐसा कर बैठे, या मतलब एक तरह से इनको एहसास ही नहीं था कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स, इनको अपने इनजस्टिस का भी एहसास हो रहा है। ठीक है, कि जो भी इनसे हो गया है, जो भी इनके हाथों घटनाएं घट गई हैं, वो कुछ ऐसा है जो जिसको बदला नहीं जा पा रहा। ठीक है, जिसको बदलना चाहें तो भी नहीं बदल सकते, बिकॉज दे हैव बीन ब्लॉक। जस्ट लाइक अ प्रिजन वाली एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे अपने आप को आपके पर्सन यहाँ पे प्रिजन की तरह फील कर रहे हैं, जैसे कि कैद हो गया है एक पंछी किसी पिंजरे के अंदर, और उसने उसको अपना भाग्य सा मान लिया है। ठीक है, अपनी गलतियों को अपना भाग्य मान लिया। जहाँ पे ये जो पिंजरा है ना, वो मुझे गलतियाँ ही नज़र आ रही हैं, जैसे उसमें रहना इनकी मजबूरी हो गया है, और अब इनको उन चीज़ों में सरवाइव करना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पे LOV लव की एनर्जी लिख के आ रही है, जैसे लव बोला है उन्होंने कि आई स्टिल लव यू, LOVE। ठीक है, वो यही कह रहे हैं, आई स्टिल लव यू, और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, और ये शायद मेरी डेस्टिनी है। यहाँ पे मुझे एक इमेज भी बनती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि आधे अधूरे इंसान की। ठीक है, एक डिप्रेसिव पर्सन की जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। समवेयर कैंडल वैक्स रीडिंग में चेहरे भी बन के आ जाते हैं, तो यहाँ पे वही है, वो पर्सन अपना चेहरा ही नहीं दिखाना चाहता आपको। ठीक है, वो ये कह रही है कि मेरे चेहरे में भी ऐसा कुछ नहीं रहा, मतलब कि तुम उसे देख के खुश हो जाओ। मे बी आप उनका चेहरा देखना चाहते हो, बट वो आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, वो अपने आंसू को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपने एक्सप्रेशन को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो नहीं बताना चाहते हैं आपको कि उनके लाइफ में सुख है या दुख है, उनके लाइफ में आप हो या नहीं हो। उनकी आंखों में जैसे आप देख के पहचान लोगे इस पर्सन के क्या हाव भाव है, उसके चेहरे को देख के आप पहचान लोगे। तो आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं, मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता तुम्हें, या नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। तुम पहचान लेते हो झट से कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ठीक है क्या ऐसा? हाँ, वैसे भी आपने कई बार इन चीज़ों को भापा है। आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम बहुत बहुत चालाक हो, सब समझ जाते हो, तुमसे छुपा पाना बहुत मुश्किल होता है।
अगर कोई गलती भी कर दूँ ना मैं, या मुझसे कोई बात हो जाए, तो तुम्हारी नज़रों से नहीं बच सकती वो चीज़ें। इसीलिए तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। मैं चाहे कितनी भी चालाकियाँ कर लूँ, पर तुम्हारे सामने नहीं टिकती हैं। आर लेटर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं बहुत स्मार्ट हो भाई, तुम बहुत क्लेवर हो। कहाँ से आती हैं ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर? मैं तो कभी तुम्हें कुछ दिखाता ही नहीं, बताता ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। जासूस छोड़ रखे हैं क्या मेरे पीछे? सब चीज़ें तुमसे छुपा के रखनी पड़ती है, और बहुत भारी भी लगता है मुझे कि यार तुमसे ही मुझे छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि समवेयर कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें दुख दे जाती हैं और तुम्हें बहुत हर्ट कर जाती हैं। पर तुम स्टिल जानने की कोशिश जब करते हो ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है छुपा पाना, क्योंकि मैं जानती हूँ, ये जानता हूँ, तो वो तो बातें तुम्हें हर्ट ही करेंगी, पर स्टिल तुम पता नहीं क्यों उन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हो। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको देखो इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि यार कुछ चीज़ें ना हाइड ही रहने दिया करो, कभी कभी जानने से ना और दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो तुमसे छुपाई जा रही हैं तो उसका मतलब यही है कि वो तुम्हें दर्द नहीं देना चाहते, वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, ठीक है। वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। बेशक वो मजबूरी के तहत करी हुई चीज़ें हों, या फिर जाने अनजाने हो गई गलतियां हों, मगर उनको रियलाइजेशन तो है कि ये चीज़ें आपको दर्द देंगी, और वो दर्द आपको नहीं देना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में काफ़ी पेन आ चुका है, और वो आपको इस पेन में देख नहीं सकते। उनको समवेयर बहुत गिल्टी फील होता है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो ये है कैंडल वैक्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से राइट नाउ की। मैं इनके लिए कुछ एक्शन भी देखूंगी अभी, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो मैं यहाँ पे ना कुछ एक्शन देखने वाली हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या एक्शन हो सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल वो इनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, लवर्स एंड दी। ओके, जो अभी तक आपसे व्यूअर्स आपके पर्सन जिस झिझक की वजह से आपसे नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ पे जो भी कैंडल वैक्स रीडिंग में देखा है ना, वो यहाँ पे वही दिखा रहा है। दे अवॉइडिंग यू, दे ट्राई टू हाइड यू, ठीक है। मतलब खुद को हाइड कर रहे हैं आपसे, मतलब आपको नहीं हाइड कर रहे हैं, बल्कि खुद को हाइड कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुद की हार्ट की फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो समवेयर यही व्यूअर्स यहाँ पे एक्शन में नज़र आ रहा है कि येस दे अप्रोचिंग यू, दे कन्फेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू कि येस आई एम इन लव विद यू, या फिर मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है। मतलब समवेयर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे खुद की फीलिंग को, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद के इमोशंस को, और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। और अगेन यहाँ पे जेमिनी की राशि बहुत स्ट्रांगली आई है एक्शन में भी, ठीक है। जेमिनी है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस, और नीचे से यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आती है विद जजमेंट कार्ड। तो कहीं ना कहीं एक ऑफर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आता है। एक इसे ऑफ़र कह सकते हैं, इसे एक नया चांस कह सकते हैं, एक तरह का न्यू बिगनिंग कहा जा सकता है, क्योंकि जजमेंट कार्ड इस कार्ड के साथ में आया, तो इट्स काइंड ऑफ ए न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक्शन में ही रिप्रेजेंट होती हैं चीज़ें। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।